पहले तो सभी हमारे दर्शक हैं उनको जय श्री राम, नमस्कार। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, ये विवादित हो ही नहीं सकता। हमारे संत महात्मा गुरुजन ये तो पूजनीय है, और वो जो बात बोलते हैं वो तर्क संगत होती है, ग्रंथों के आधार पर होती है। हम देख रहे हैं कि आज ना जाने पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हमारे भारत देश पे आघात किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ की परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ की भाषा बोली इन पर आघात किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि संस्कृति समाप्त होगी तो देश कहीं ना कहीं देश को भी हानि पहुँचेगी। तो ये एक षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, जिसमें कि माओवादी, नक्सलवादी और जिहादी, आतंकवादी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत के और टुकड़े करना चाह रहे हैं, जिसमें वो असफल रहेंगे। मेरा ये कहना है कि कई महिलाएं हैं जिनकी मानसिकता होती है, पांचों उंगलियां हमारी समान नहीं है। हम हमारे घर में भी अगर 4 भाई हैं तो किसी की सोच कुछ होती है, किसी की सोच कुछ होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदीप मिश्रा जी आज जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। महिलाओं की वेशभूषा, पहनावा ये मायने रखता है, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि पहनावा कहीं ना कहीं आपका नज़रिया बदलता है। मैं अगर अंडरवेयर पे घूमूँ तो आपको क्या लगेगा ना, गलत लगेगा कि नहीं लगेगा? एक नर का, एक पुरुष का अंडरवेयर पे घूमना जैसे गलत है, वैसे ही किसी महिला का, किसी लड़की का, किसी स्कूल की छात्रा का छोटे कपड़े पहनना ये कहीं हमारी संस्कृति में नहीं है, कहीं हमारे परंपरा में नहीं है। भारत की संस्कृति में तो ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। देखिए, कहीं ना कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ये देश भारत को विश्व गुरु ना बन पाए, इसलिए विभिन्न प्रकारों से, व्यापार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और अभी नया जो आया है साइबर मोबाइल, सोशल मीडिया, ये एक माध्यम है जो कि हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, आघात पहुंचा रहा है। आप देखेंगे एजाज खान का एक चालू हुआ हाउस अरेस्ट उल्लू.com पर। वो एजाज खान इस्लाम की बात करता है, कुरान की बात करता है। आप ऐसी अश्लीलता परोसेंगे? आप यूट्यूब पे जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, और फेसबुक पे जाके देखिए। एजाज खान की जो 11 अप्रैल को उसने एक शो चालू किया है, जिसमें कुछ लड़कियों को लाकर कुछ लड़कों को बैठाकर आप इतनी गंदी बातें, इतनी गंदे वाहियात किस्म की बातें कैसे कर सकते हो? भारत देश ही है। और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे एजाज खान को सख्त से सख्त सजाओ। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे माध्यमों से कम समय में प्रसिद्धि पाने के लिए अभी पिछले माह में भी कई यूट्यूबर, उन पे भी FIR हुई है। माता पिता को कोई गाली देता है क्या? माँ बाप को गाली दे रहे हो आप फेमस होने के लिए, उस पर तालियां बज रही है, हंस रहे। अरे हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ये नहीं बोलता माँ स्वर्ग से भी महान है, और पिता के पैरों में स्वर्ग होता है। ये हमारे वेदों में, पुराणों में और भारत की संस्कृति में कहा गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इस्लाम में भी कहा गया है कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। तो कैसे मान सकते हो आप माता पिता को गाली दोगे? आप हमारी संस्कृति पे आघात पहुँचाएंगे? नहीं, भारत देश में ये स्वीकार्य नहीं है। और ये कुल मिलाकर हमारे भारत देश को छिन्न भिन्न करने की एक रणनीति, एक योजना चल रही है। और उस योजना में कई पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही है। मैं कैसे बोलूँगा? आज हम टीवी ऑन करें तो ऐसे चैनल हम हमारे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार की अश्लील बातें कर रहे हैं, अश्लील कपड़े पहन रहे हैं। अरे भाई, मैं बोलता हूँ, मैं मेरी बहन को, बेटी को, धर्मपत्नी को ऐसे वस्त्रों में नहीं देख सकता जो कि छोटे हो, जो कि किसी व्यक्ति को एक
देखने का नज़रिया बदल दे। मैं तो नहीं सोचूंगा, ना ही मैं मेरे मित्रों को, मेरे परिवार को, सगे संबंधियों को ऐसा बोलूँगा कि इनको छोटे कपड़े पहनने दिया जाए। और मेरे घर में भी बच्चे थे, लड़कियां थी, मैंने आज तक मेरे घर में तो ऐसे अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े कभी नहीं पहनने दिए, ना ही पहनने दूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर हो या इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया के अनेक माध्यम, वहाँ एक मापदंड होना चाहिए कि हमारी देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के विरुद्ध कोई भी ऐसे कंटेंट और ऐसा कोई शो ना प्रारंभ किया जाए जिससे कि भारतीय संस्कृति को आघात पहुँचे। आपने देखा होगा दिल्ली में और कई सारे ऐसे केस है कि प्यार में, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, कि भोपाल में जो इतना बड़ा कांड हुआ है, दमोह में आप देखेंगे तो कितना बड़ा गिरोह है कि किस प्रकार से नाम बदलकर, हिंदू नाम रख के, सौरभ नाम रख के, सचिन नाम रख के, हिंदू नाम रखकर लड़कियों को गिफ्ट देकर, गाड़ियों में घुमाकर या कोई ट्रिप कराकर इनको प्रलोभन देते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं। तो ये लव जिहाद नहीं तो क्या है? प्रदीप मिश्रा कोई गलत बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो गलत बात तो कर ही नहीं सकते, तर्क संगत बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद चल रहा है, आपकी मानसिकता, आप बोल रहे हैं आप रोज़ा रखो, आप कलमा पढ़ो, आप देख नहीं रहे पहलगाम में क्या हुआ? धर्म पूछकर, हाँ, शरीर के अंगों को चेक करके मारा गया। ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो, उसने कहा नहीं, तो उसके अंग चेक करे गए, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, एक इंदौर के क्रिश्चियन थे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, बोले मुसलमान, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उनसे कलमा पढ़वाया, कलमा पढ़वाने के बाद उसके अंग चेक करके उसको भी मार दिया गया। तो भैया ये लव जिहाद, जिहादी मानसिकता, तो ये कुल मिला के भारत को आघात पहुंचाने का ये भी एक तरीका है। जिस प्रकार से लड़कियों को झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर, चाउमीन खिलाकर या रेस्टोरेंटों में ले जाकर, होटलों में ले जाकर, फिल्म दिखाकर, जिमों में, हेल्थ क्लबों में कहीं ना कहीं दोस्ती करते हैं, दोस्ती में झूठा नाम बताते हैं, हिंदू नाम बताते हैं, त्योहारों पे, हमारे त्योहारों पे आते हैं, और बाद में जब लड़की उनसे पड़ जाती है या लड़की को वो अपना बना लेते हैं, तब सच्चाई सामने आने पर वो काट काट के फ्रिज में टुकड़े बना के रख देते हैं। आपने देखा नहीं? वो भी एक साजिश है। लव जिहाद गलत नहीं है। देखिए, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कड़े कदम उठाए हैं। हमारी जो प्रमुख नदियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और जम्मू कश्मीर से गई है 6 नदियाँ, इन 6 नदियों का जाके सिंधु नदी में जहाँ संगम हुआ, उनका पानी रोक दिया, बांध में जो गेट लगा दिए, उसके बाद डाक सेवा बंद कर दी, उसके बाद जो शिप आते थे सागर के द्वारा, महासागरों के द्वारा, तो उन शिपों को आयात और निर्यात दोनों बंद कर दिए। अब आप क्या चाहेंगे और कैसा चाहेंगे? हाँ ठीक है, मिलिट्री एक्शन में टाइम लगेगा। आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रहन सहन और भाषा बोली में फ़र्क था। हिंदू रीति रिवाज को मानती थी, वहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती थी, मांग भरती थी, मंगलसूत्र पहनती थी। इसके लिए वहाँ भी 15 अगस्त 1947 से लेके 1971 तक कितने अत्याचार हुए महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, कई महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए, बलात्कार हुए, अगवा कर लिया गया। तो वहाँ के जो लोग थे, जो जनमानस था, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात कही। तो आप समझ रहे हो, 1971 में एक्शन लिया गया। अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप देखेंगे जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, धारा 370 खत्म हो सकती है, डबल CA और NRC लागू हो सकती है, तो क्या मिलिट्री द्वारा हमला नहीं होगा? आप देखो, आज मॉक ड्रिल होने वाली है और इसी संबंध में सभी राज्यों को अधिसूचना जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। अरे भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप इतनी सख्त और कड़ी कार्रवाई देखेंगे कि पाकिस्तान के अब एक नहीं 4 टुकड़े होंगे।
एक सिंध, एक पंजाब, एक बलूचिस्तान और एक हमारा अधिकृत कश्मीर जिसको POK कहा जाता है, वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत में ही आएगा। तो ऐसे 4 टुकड़े होंगे। 25 करोड़ की आबादी वाला जो पाकिस्तान है वो 4 भागों में विभक्त हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता के विपक्ष, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, आप उनको जानते हैं कि वो कितना बचकाना भाषण देते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। उसी प्रकार से कांग्रेस के विभिन्न राज्यों के, जैसे महाराष्ट्र के क्या नाम है उनका, विजय वडेट्टीवार, और उसके बाद नाना पटोले, फिर उसके बाद हमारे कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, उसके बाद कपिल सिब्बल, और फिर मणिशंकर अय्यर, और अभी और कल देखने में आया जो कि चन्नी जी पूर्व CM रह चुके हैं पंजाब के, वो हमारी सेना का मनोबल गिराने के लिए कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक देखी किसने, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई। वाह भाई वाह! आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सेना का मनोबल तो नहीं गिराना चाहिए। आज आप भारत की सेना का मनोबल गिराने के लिए और नरेंद्र मोदी जी का विरोध कैसे करें, इसके लिए कुछ भी बयान देंगे, कितना बचकाना बयान है। और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये इनका निजी बयान है। कल अजय राय ने क्या किया? यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या समझ रहे हो? ये इनके आका के रिमोट से दबाए जाने वाले रिमोट कंट्रोल के सारे बटन ही हैं। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये क्या है? ये जहाँ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इनको बता रही है ऐसा करना है, नरेंद्र मोदी जी का यहाँ विरोध करना है। और उन्हीं के नक्शे कदम पे आप देखेंगे कि नेहा राठौर कांग्रेस से विधायक का टिकट मांगी। लोक गायिका किसको कहेंगे आप? जो लोगों की बात करे, जनमानस की बात करे, जो प्राचीन संस्कृति, प्राचीन गायिका, प्राचीन गायक हो, उसको लोक गायिका। इसको कैसे लोक गायिका कहेंगे? जो कि अपने थोड़े से कहीं आपने गाने गाए होंगे, भजन गाए होंगे, या भोजपुरी आप गाने गाती होगी, जैसे यूपी चुनाव में आपने गाया था यूपी का काबा, तो आप प्रसिद्ध हो गए और उसमें आपने कहीं ना कहीं अपना स्वाद देखते हुए कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी हमें राज्यसभा में भेज देगी। उसी प्रकार से साउथ में आप देखेंगे प्रकाश राज जो है कहीं ना कहीं बस विरोध कर रहे हैं। इनका कोई मापदंड नहीं है, इनको आय का साधन चाहिए, सांसद बन जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, क्या चाहता है? इनको जनता तो चुन नहीं रही है, जनता तो इनको चाहती नहीं है। कन्हैया कुमार क्या है ये देश विरोधी शक्तियाँ हैं, ये अर्बन नक्सलवाद, माओवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हैं। आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, नेहा राठौर बोलती है मेरा अकाउंट चेक कर लो, मेरे अकाउंट में पैसे कितने। आप देश के सर्वश्रेष्ठ वकील को कर रही हो, कपिल सिब्बल को, पैसे कहाँ से आ गए? कपिल सिब्बल क्या फीस लेते, आप निकाल लीजिए, जानकारी आपको पता चल जाएगी। यूट्यूब पे डाल दीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं आप कपिल सिब्बल को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी कितने महंगे वकील हैं। उस वकील को कर लेना सामान्य बात है, मामूली सी बात है। मैं भी अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या है। आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो, उस न्यायालय में जो भी अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं उनका फीस तो बहुत महंगी होती है। आप उस अधिवक्ता को कर रहे हो, उस अधिवक्ता के लिए आप कहाँ से पैसा जुटाएंगे? ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझ रहे हैं आप? जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में विरोध स्वरूप क्या किया था? एसी ट्रैक्टर, एसी लगा के ट्रैक्टर आए थे, ऑडी से, फॉर्चूनर से। ये गाड़ियाँ, किसान अपने आप को कई चीज़ों के लिए गरीब बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं, और आप ऑडी से आ रहे हो, आप फॉर्चूनर से आ रहे हो, आप एसी कंटेनरों में आ रहे हो, आप एसी ट्रैक्टरों में आ रहे हो। वाह भाई वाह! ये कहीं ना कहीं आपको बैक सपोर्ट मिल रहा है जो कि कांग्रेस का है। और कांग्रेस को बैक सपोर्ट कहाँ का है?
आप देख लो, राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं मोदी जी सरकार का, भारत का विरोध करते हैं, भारत के विरोध बातें करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में समाजवादी पार्टी के एक सांसद का बयान, अजय राय का बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आप सोच रहे हैं कितनी गंदी मानसिकता है कि आपको मोदी सरकार का, भाजपा का, आरएसएस का विरोध करना है, लेकिन आप देश की सेना का विरोध कर रहे हो, देश की सेना का मनोबल गिरा रहे हो, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं कर रहे हो। आप अजय राय का कल का बयान देखो, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन्होंने एक खिलौना लाया, उस पर नींबू मिर्ची बांध दी। भैया हमारा कल्चर, भारत की संस्कृति ये कहता है कि हम अगर कोई गाड़ी भी लेते हैं, कोई वाहन भी लेते हैं, कोई भूमि लेते हैं, कोई मकान लेते हैं, तो पूजा तो करते हैं। तो उस रफाल विमानों को खरीदने के बाद जो पूजा हुई और वहाँ पे नींबू मिर्ची, हल्दी, कुकू या अगरबत्ती लगाई, तो उसको लेके आप हास्य करेंगे, आप हास्य व्यंग। हाँ, आप क्या चाहते हो? देश की सेना का आपको मालूम नहीं है क्या? 1971 में क्या किया था? 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हथियार डाल दिए थे। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई थी, उस पर शक किया जा रहा है। क्या किया? अरे भैया, कारगिल युद्ध जीता है। हाँ, पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उरी में जो अटैक हुआ था, दमदार तरीके से जवाब दिया गया। अब क्या आपको साथ में ले जाए? जो खुफिया तंत्र है, जो गुप्त बातें हैं, जो बातों को हम अंदर रख के या छुपा कर अब आपको बैठा के लेके जाए, हमला करना है भारत को, भारत की सेना को। उरी में क्या हुआ, क्या जवाब दिया? पुलवामा हमले का क्या जवाब दिया? आपको मालूम नहीं है? अंदर घुस के मारा। हाँ, कितने सैनिक मरे, कितने आतंकवादी मरे, देखा नहीं क्या मीडिया में? फिर भी हमको नरेंद्र मोदी सरकार का कैसे विरोध करना है? बस विरोध करना है, नाचना है आंगन टेढ़ा। हमको बस नरेंद्र मोदी सरकार का किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने को लेकर विरोध करना है। और ये सारा रिमोट कंट्रोल एक गांधी परिवार के हाथ में है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और इनका रिमोट कहाँ है? वह है चाइना, वो है हमारे खिलाफ में खड़ी होने वाली ताकतें, चाहे वो बांग्लादेश की, चाहे वो पाकिस्तान की, चाहे वो चाइना की। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें जो है ना, भारत का विरोध करना, नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करना, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? ये कांग्रेस परिवार से, ये इंडिया गठबंधन से, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के सुपुत्र ये भी सम्मिलित है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ये भी सम्मिलित है। जितना इंडिया गठबंधन है ना, ममता बनर्जी, ये सारे लोग बस नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। भाजपा की सरकार के विकास कार्यों से इनको जलन है। आज लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और अनेक राज्यों में महाराष्ट्र में बोल लो और कितने राज्यों में हमारी सरकारें वापस आई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वापस आई ना। तो काम किया है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ की प्रदेश सरकारों ने। डबल इंजन के माध्यम से जो विकास हुआ है, जो भारतीय जनता को लाभ मिले हैं, तो उस लाभ के कारण ये कहीं ना कहीं इनके मन में एक पीड़ा है, एक दुख है कि अब भाजपा सरकार तो और 20 साल नहीं हट पाएगी, तो कैसे विरोध करें? तो उलूल जुलूल बातें करके जनता को गुमराह करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। भैया, पुलवामा और उरी के हमले में आपने देखा नहीं क्या हुआ था? हाँ, कहाँ तक सेना पहुँच गई थी? हमारे एक सैनिक को जब वहाँ अगवा कर लिया गया, उनका प्लेन जब विमान वहाँ क्रैश हुआ, तो उस सैनिक को कितने घंटे में पाकिस्तान ने लाकर छोड़ा? आपको जानकारी तो होगी ना, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको तो पता ही होगा। तो ये नरेंद्र मोदी है भैया। आज हमने सारी चीज़ों पे, आयात पे, निर्यात पर, वहाँ से जो पान आता था, जो चीनी आती थी पाकिस्तान से, रेल सेवा, डाक सेवा, हवाई सेवा और सारे माध्यम, सड़क का अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। अब इतने सारी चीज़ें करने के बाद केवल एकमात्र जो कि सेना द्वारा, मिलिट्री द्वारा, नौसेना, वायुसेना
और थल सेना, इन सेनाओं के द्वारा जो भी काम किया जाएगा आपको अतिशीघ्र उसका रिजल्ट मिलेगा। निसंदेह मोदी जी है तो मुमकिन है। 2014 के पश्चात तो 2025 तक आप देखेंगे कि अमृत योजना के तहत और सीवरेज योजना के तहत इतना शहर में जगह जगह गड्ढे खुदे, सड़कें खुदी, और जो सीवरेज योजना है यही है कि ताप्ती मैया कैसे शुद्धि हो, ताप्ती मैया में विभिन्न नालों का पानी ना जाए। तो उसी लिए ये सीवरेज योजना का काम किया, जिसमें थोड़ा समय और लगेगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितने भी नालों का पानी है ताप्ती मैया में वो प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए ये इतना समय लग रहा है। आज इतनी खुदाई हुई 10 वर्षों में, तो आज सड़कें भी बन रही है। आप देखेंगे कि पिछले 15 दिनों के अंदर सड़कें भी वापस, जहां खुदाई हुई है, जहां निर्माण कार्य हुआ है, जहां सीवरेज योजना का, जहां अमृत योजना का, और जो हमारे बसाड़ से जो मिनरल वाटर आ रहा है ताप्ती मैया को शुद्धिकरण करके जो पानी का यहाँ पानी आना है, वो पानी भी अतिशीघ्र आ जाएगा। नगर निगम और माननीय हमारी दीदी अर्चना दीदी, माननीय सांसद महोदय जी ज्ञानेश्वर जी पाटिल, उनके प्रयासों से बुरहानपुर में ये जो ताप्ती मैया में गंदा पानी जा रहा है और जल प्रदूषित हो रहा है, वो संभवतः नहीं होगा। आपको मैं यह निश्चित आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी ताप्ती मैया शुद्ध होगी और ताप्ती मैया के जल से हम आचमन करेंगे और वो पानी पीने योग्य भी होगा। हाँ, मुझे जानकारी मिली अभी कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, और बुरहानपुर का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें 10वीं में लगभग 75% और 12वीं का 79-79% रहा। तो ये बहुत अच्छा है कि बुरहानपुर के गरीब और सभी वर्गों के लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। 12वीं का 79% एक आना, ये बुरहानपुर की शिक्षा के स्तर को, ज्ञान के स्तर को एक बढ़ाने की बहुत अच्छी योजना है। और एक सौभाग्य की और एक आश्चर्य की बात यह है कि हमारे सबसे पुराने स्कूल गवर्नमेंट सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की बच्चे का और 10वीं की जो छात्रा है उसका वहाँ पूरे ज़िले में फर्स्ट आना एक बहुत अच्छी बात है। कि जिस प्रकार से माता पिता सोचते हैं कि बड़ी बड़ी स्कूलों में डालें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, या प्राइवेट स्कूलों ने जो धंधा बना रखा है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों ने तय कर दिया कि किताबें यहीं से लेना चाहिए, पेंसिल यहीं से लेना चाहिए, बैग यहीं से लेना चाहिए, जूते यहीं से लेना चाहिए। उन प्राइवेट स्कूलों के गाल पे बहुत बड़ा तमाचा है कि जहाँ कम पैसों में भी अच्छे विद्यार्थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन के सरकारी स्कूल से दोनों बच्चे प्रथम आए, 10वीं भी और 12वीं भी। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े विद्यालय कमीशन खोरी के चक्कर में नाना कपड़े भी हमारे यहाँ से ले लो, जूते भी हमारे यहाँ से ले लो, बैग भी हमारे यहाँ से ले लो, तो उनके मुंह पर यह तमाचा है।